हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 10 सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ वाटर कूलर इज 4650 रुपीज़ है। द शॉपकीपर ऑफर एन ऑफ सीजन डिस्काउंट। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि हम लोग मॉल वॉल में जाते हैं, चाहे किसी कपड़े के दुकान पर जाते हैं, तो ऑफ सीजन का मतलब होता है कि जो चीज़ हम खरीद रहे हैं तो वो चीज़ को जिस सीज़न में खरीदना चाहिए उस सीज़न में हम नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि ठंडी के मौसम में हम पंखा खरीद रहे हैं तो ऑफ सीज़न है, ख़त्म होने वाला है सीज़न। चाहे या ठंडी आने वाली है उसके बाद पंखा खरीद रहे हैं तो सीज़न ख़त्म हो रहा है गर्मी का, पंखा खरीद रहे हैं तो उसमें क्या होता है, डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ तो 4000 लिखा हुआ है, तो मान के चलिए कि 100 रुपया वैल्यू है। ठीक है, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं 100 रुपया उसका वैल्यू है, उसमें बोल रहा है कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, यानी वो सामान हमको 90 रुपये में मिल जाएगा। क्लियर है, तो वही कुछ डिस्काउंट दे दिया जाता है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो डिस्काउंट काट कर उसका सेलिंग प्राइस कितना पड़ेगा वही हमको निकालना है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जिस तरह से हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो उस तरह से आप समझते हुए जो है आप ही फेयर में कर लीजिएगा, है ना। तो लिखा हुआ है द मार्केट प्राइस ऑफ ए वाटर कूलर इज इतना, तो लिखेंगे इसी स्टेटमेंट को लिख देंगे कि द मार्केट प्राइस ऑफ ए वाटर कूलर बराबर कितना दिया हुआ है आपका, तो 4650 रुपीज़ है। क्लियर है। उसके बाद इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आपका डिस्काउंट कितना है वो देख लीजिए। तो डिस्काउंट है आपका 18%। तो 80% जो हमको डिस्काउंट मिलेगा इसी रुपये पर मिलेगा। जैसे हम बताए थे, मान के चलिए कि 100 रुपये की इस चीज़ का कीमत है और उस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो कितना पे मिलेगा, 90 रुपये पर मिलेगा हमको। तो इसी पर डिस्काउंट मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे 18% ऑफ जो वैल्यू दिया हुआ है 4650 बराबर। तो 18 का 18 होगा, परसेंटेज हटेगा तो 100 आएगा। ऑफ का मतलब इनटू होता है 4650। ठीक है, अब इसको जिस तरह से आप कटा सकते हैं आराम से कटाइए। तो ध्यान दीजिएगा हम कैसे कटाएंगे। 0 से 0 कट गया। क्लियर है, तो मेरे पास क्या बचा, 18 इंटू 465/10 बचा, है ना। हम तो इसको डायरेक्ट गुना करेंगे। गुना 18 के टेबल आपको याद है तो बहुत आसानी से गुना होगा। देखिए कैसे, 18 5 जा 90, 90 के 0 हाथ में बचेगा 9, 18 6 जा 108, 108 में 9 जोड़ देंगे 17 होगा, 17 के 7 हाथ में बचेगा 11। ठीक है, और 18 4 जा कितना, 18 4 जा 72, 72 में 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा, बाई आपका 10 हो जाएगा। E0 से E0 कट गया, कितना बचा 837, ये 8 है। ठीक है, तो इसको गुना कर दिया, नीचे 0 0 क्या हुआ, 1 0 कैंसिल हो गया। क्लियर है, तो 18 का तो टेबल आपको याद है, उस से गुना कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर नीचे करके भी आप गुना कर सकते हैं। उसके बाद अब जो आएगा मेरा SP आएगा, जो सेलिंग प्राइस है, जो बोला गया है कि सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस देखिए, सेलिंग प्राइस ध्यान दीजिएगा, जो मेरा अमाउंट है उसको लिख लीजिए 4650, और इसमें से जो डिस्काउंट मिला, ये डिस्काउंट मिला है तो इसको माइनस कर देंगे। हम लोग बोलते हैं ना, कोई सामान खरीदते हैं तो बोलते हैं आप डिस्काउंट नहीं देते हैं, तो डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट देने के बाद जो पैसा बताएंगे वो देंगे हम लोग, तो वही सेलिंग प्राइस होगा। तो 10 में से 7 गया तो 3 हुआ, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया तो 1 हुआ, 16 में से 8 गया तो 8 हुआ, यहाँ बचा 3, यानी 3813 रुपीज़ क्या हुआ, उनका सेलिंग प्राइस हुआ। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख लेंगे कि इट्स सेलिंग प्राइस बराबर 3813 रुपीज़। बस यही आंसर हुआ। क्लियर है, समझ में तो आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द प्राइस ऑफ स्वेटर वाज स्लेश्ड फ्रॉम इतना रुपीज़ टू इतना रुपीज़। ठीक है, 960 रुपीज़ से 816 रुपीज़। ठीक है, एक स्वेटर का प्राइस जो है 960 रुपये से 816 रुपया में शॉपकीपर जो है इन विंटर सीजन में क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं। मतलब इसका मतलब हुआ कि 960 रुपया उस पर MRP था। ठीक है, उस पर डिस्काउंट काट कर 816 रुपया में आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला आपको, वही परसेंट अब इसमें निकालना है। जैसे इसमें क्या था कि 18% का डिस्काउंट दिया था तो 18% निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें पैसा बता दिया गया है और डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे द प्राइस ऑफ स्वेटर, द प्राइस ऑफ ए
स्वेटर कितना है 960 रुपीज़ है। क्लियर है। लेकिन उसके बाद इस पर डिस्काउंट दे दिया गया है, तो डिस्काउंट प्राइस कितना हो जाता है, वो आपका हो जाता है 816 रुपीज़। तो अब हमको डिस्काउंट कितना रुपये का मिला वो निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट मनी यानी पैसा, ठीक है। तो 960 रुपये से उस पर MRP था, 816 रुपये में हमको मिला, तो छूट कितना रुपये का मिला, तो 10 में से 6 गया तो 4 हुआ, यहाँ बचा 5 में से 1 गया तो 4 हुआ, तो यानी 44 रुपीज़ का हमको क्या मिला, उस पर डिस्काउंट मिला। 9 में से 8 गया तो 144 रुपीज़ का हमको क्या मिला, इस पर डिस्काउंट मिला। क्लियर है। अब इस पर हमको क्या करना है कि रेट निकालना था, तो रेट किस पर निकालेंगे, जो डिस्काउंट मिला उसी पर निकालेंगे। तो डिस्काउंट निकालेंगे तो लिखेंगे रेट ऑफ डिस्काउंट। तो 144 आपका क्या था, डिस्काउंट मिला। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। और डिस्काउंट किस पर मिला था, इस पर मिला था या इस पर मिला था, ये आप बता दीजिए। इस पर मिला होगा कि पहले दाम तो ये लिखा रहता है ना, इसी पर ना आपको छूट दिया जाता है, तो यही आपका डिस्काउंट का हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये 0 से 0 हो कट गया। 16 के टेबल तो आता हो आपको, तो 16 के टेबल में आता है आपको 9 बार में, और 16 के टेबल में आता है आपको 6 बार में। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, 3 के टेबल में आता है 3 बार में, 3 के टेबल में आता है 2 बार में, 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में। ठीक है। तो यहाँ बच गया आपका 3 और यहाँ हो गया 5, तो 5 3 जो होता है आपका 15% का आपको डिस्काउंट मिला। तो यहाँ लिख लीजिए रेट ऑफ डिस्काउंट बराबर 15%। क्लियर है। यही सॉल्यूशन हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। हमको यहाँ पे क्या करना है, रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है। ठीक है। गिवन ऑन द शर्ट हुज द सेलिंग प्राइस 1092 आफ्टर द डिटेक्टिंग ए डिस्काउंट। ठीक है। जो डिस्काउंट दिया गया है वो कितना है, 208 रुपीज़ है। तब मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस क्या होगा वही हमको ज्ञात करना है। ठीक है। मार्केट प्राइस जो यहाँ लिखा हुआ है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MP भी लिख सकते हैं। M बराबर मार्केट और P बराबर प्राइस। तो यहाँ समझिएगा, एक शर्ट को क्या किया गया है 1092 रुपीज़ में बेच दिया गया है। ठीक, यहाँ पर बेच दिया गया है। बेचने से पहले जो व्यक्ति खरीद रहे थे उनको 208 रुपया का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है। तो अब देखिए 1092 रुपीज़ में वो खरीद लिए हैं और 208 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला। तो मार्केट प्राइस कितना होगा, मतलब MRP से MP कितना होगा, तो ये दोनों को अगर ऐड कर दीजिएगा तो आपको मार्केट प्राइस मालूम चल जाएगा। और उसी मार्केट प्राइस पर आपको डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट का आपका रेट निकालना है। क्लियर है। आइए सोल्व करते हैं। MP मतलब मार्केट प्राइस, यहाँ हिंट में भी दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस, कितना बेचे हैं, तो 1092 रुपीज़ में आपको बेच दिया गया है, लेकिन इस पर आपको डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट कितना का मिला है आपका, 208 रुपीज़ का मिला है। क्लियर है। तो MP बराबर आपका होता है कि जो आप सेलिंग प्राइस था SP वो अब प्लस डिस्काउंट। तो 1090 रुपीज़ आप पेड किए थे, लेकिन आपको डिस्काउंट मिला है 208 रुपीज़ का। तो टोटल प्राइस उस पर लिखा हुआ कितना था, तो इसको ऐड कर दीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। 8 to 10 के 0, 9 1 10 के 0, 10 to 12 1 13, यानी 1300 उस पर लिखा हुआ था। और उसके बाद जो है आपको कुछ परसेंटेज का डिस्काउंट दिया गया, और परसेंटेज का डिस्काउंट जो है 208 रुपया के बराबर हुआ। तो अब हमको वो रेट ज्ञात करना है। तो रेट ज्ञात करने के लिए लिखेंगे रेट ऑफ डिस्काउंट बराबर होता है, यहाँ पर डिस्काउंट होता है इनटू आप 100 कर देते हैं, और नीचे आपका MP होता है जो उस पर मार्केट प्राइस जो लिखा हुआ रहता है उस पर कूपन पे। तो डिस्काउंट आपको मिला था 208 रुपीज़ का, गुने 100 कर दीजिए, और MP आप निकाल लिए कितना 1300 सॉरी। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये 0 से क्या हुआ, 0 आपका कट जाएगा। अब डायरेक्ट हुआ 208 में आप 13 से भाग लगाइए, तो कितना बार में कटेगा, यहाँ लगा देते हैं 13 1 जा 13, 10 में से 3 गया 7 हुआ 8, और 13 6 जा 78 होता है, कट गया। तो कितना का मिला 16% का। क्लियर है। तो आपको जो है 16% का डिस्काउंट मिला। तो लास्ट में एक बार और लिख लीजिए रेट
ऑफ डिस्काउंट बराबर 16%। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप दिमाग को कांस्टेंट करके थोड़ा समझ लीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आफ्टर द अलाउंग ए डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन ए टॉय इट सोल्ड 216.20। एक खिलौने पर 8% का डिस्काउंट देने के बाद उस खिलौने को 216 रुपया 20 पैसा में बेच दिया गया। फाइंड द मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस मतलब एमपी, मार्केट प्राइस ज्ञात करिए, जो लिखा हुआ रहता है उसके बाद उस पर डिस्काउंट मिलता है, तो वही जो मार्केट प्राइस है वो हमको ज्ञात करना है। तो मार्केट प्राइस हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ करेंगे लेट द मार्केट प्राइस, जिसका शॉर्ट फॉर्म एमपी होता है, 100% मान लेते हैं क्योंकि हमको ज्ञात करना है ना। उसके बाद डिस्काउंट मिला है, तो 100% लिखा हुआ होगा, तो डिस्काउंट आपको मिला है कितना परसेंट का, 8% का। तो 100 में से आप 8% माइनस कर दीजिए, कितना हुआ, 92 हुआ। और 92% पर क्या किया गया, उस खिलौना को बेच दिया गया है। जब 92% पर खिलौना को बेचा गया है तो इसके लिए कीमत जो अदा की गई है 216 रुपया 20 पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि वी हैव 92% बराबर 216.20, यही रुपया दिया गया है। हमको 100% निकालना है, तो 100% बराबर लिखेंगे, जो निकालना रहता है उसे क्या किया जाता है, गुना कर दिया जाता है। 100% निकालना है, इंटू कर देंगे। जो ये 92 बराबर जो दिया रहता है उसे क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, तो डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पॉइंट हटेगा, नीचे डबल जीरो आएगा, क्योंकि पॉइंट पीछे 2 अंक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ, कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका, 21620 बाई आपका 92 यहाँ पर बचा। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग भागा लगाएंगे, है ना। तो भाग हम यहाँ पे ही लगा लेते हैं, आप देख लीजिए, आपको ये बगल में रफ कर लीजिएगा, 21620, ठीक है। आइए भाग लगाते हैं। इसको हम लोग पहले शुरू करते हैं कितना से, 2 से गुना करते हैं, तो 2 2 जा 4 और 9 2 जा 18 हुआ, 6 में से 4 गया 2 हुआ, यहाँ बचा 11, 11 में से 8 गया तो 3 हुआ, 1 में से 1 कट गया, ऊपर से कितना उतरेगा, ये 2 उतरेगा। ये 2 बार में किए थे, 3 बार में करिए। अब 3 2 जा 6 और 9 3 जा 27, तो 12 में से 6 गया 6 हुआ, 11 में से 7 गया तो 4 हुआ, ऊपर से 0 उतरा। 5 से करिए तो 5 2 जा 10 के 0, हाथ बचेगा 1, 9 5 जो 45, 45.6 हो गया, यानी इसे डायरेक्ट कट गया कितना बार में, तो 235, यानी 235 रुपीज़ में कट गया। यहाँ लिखेंगे 100% बराबर 235 हुआ। क्लियर है। लास्ट में लिखेंगे हम लोग मार्केट प्राइस, इसी को शॉर्ट फॉर्म में एमपी बोला जाता है, ठीक है, बराबर 235। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए टी सेट वाज बाउड, टी सेट चाय पीने वाला, 528 रुपीज़ में, आफ्टर द गेटिंग ए डिस्काउंट ऑफ 12%। एक टी सेट को 528 रुपये में खरीद लिया गया। कब खरीदा गया, जब उस पर 12% का डिस्काउंट मिला हमको। इस मार्केट प्राइस, ठीक है, 1 मार्केट प्राइस मतलब कि मार्केट प्राइस पर क्या हुआ, 12% का छूट मिला। तो फाइंड द मार्केट प्राइस, सेम एकदम 4 जैसे बना है वैसे 5 बनेगा। मार्केट प्राइस 100% मानेंगे, 100% 12% माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 88% बराबर हो 528 हो जाएगा। फिर हम लोग 100% निकाल लेंगे, ठीक है। आइए सोल्व करते हैं। लिखेंगे हम लोग लेट द मार्केट प्राइस बराबर 100%, मान लिए। उसके बाद डिस्काउंट प्राइस भी मिलता है, तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट प्राइस बराबर, ठीक है, तो कितना परसेंट है, 12% है। तो यहाँ क्या करेंगे, 100 में से हम लोग 12 माइनस कर देंगे, कितना होगा, 88% हो जाएगा। क्लियर है। तो वी हैव 88% का वैल्यू आपको दिया गया है 528 रुपीज़, तो 528 हो जाएगा। हमको 100% निकालना है, तो 528 इंटू 100 कर देते हैं, और जो इक्वल में दिया यहाँ दिया रहता है उसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करिए, तो ध्यान दीजिएगा किससे कटेगा ये, देखिए 8 6 48, हाथ बचेगा 4, 8 6 48, 48 में 4 जाएंगे तो 52, यानी 88 से 528 कट जाएगा 6 बार में, ठीक है। तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 100 हो गया, तो 6 इंटू 100 करिएगा तो
तो 100% बराबर आपको प्राप्त होगा 600। क्लियर है? तो यहाँ लिखेंगे हम लोग मार्केट प्राइस बराबर, यानी डायरेक्ट MP भी लिख सकते हैं, मार्केट प्राइस बराबर 600। क्लियर है? यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ए डीलर मार्क्स हिज द गुड्स एट 35% एबव। इसका मतलब हुआ कि मान के चलिए कोई चीज़ हम 100 रुपये में खरीदे हैं, उस पर जो है हम 35% अधिक जो है जोड़ करके उस पर मार्क कर देते हैं, लिख देते हैं। जैसे कि कोई चीज़ हम लोग खरीदते हैं मार्केट से 200 रुपये में, दोस्त यार पूछता है कितना में खरीदा, तो 300 रुपये में खरीदे हैं, यानी 100 रुपये हम ऐड कर दिए। ठीक है, तो इसी तरह से 35% क्या किया था, वो ऐड कर देता है। ऐड करने के बाद अलाउ ए डिस्काउंट, उस पर जो है डिस्काउंट अलाउ करते हैं दुकानदार, कितना परसेंट, 20%। मार्क कितना किए हैं, 35%। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 20%। ठीक है, वन द मार्केट प्राइस। ठीक है, तो कभी कभी दुकानदार क्या 100 रुपये की चीज़ को 150 रुपये मार्क कर देते हैं और उसके बाद जो है 20% डिस्काउंट कर देते हैं, तो हम लोग भी खुश हो जाते हैं, अरे वो दुकानदार जो है 20% डिस्काउंट देता है, वहाँ चलते हैं। लेकिन वहाँ तो पहले से ही ज़्यादा मार्क किया हुआ रहता है। ठीक है, तो इस मतलब कि मार्केट मतलब किया हुआ है उसमें डिस्काउंट में। ठीक है, उनको क्या गेन हुआ या लॉस हुआ, वही हमको परसेंटेज निकालना है। मतलब कि 100 रुपये की चीज़ है, मान लीजिए कि 135% उस पर ऐड कर दिया, यानी 35% कर दिया गया, उसके बाद 20% उसको डिस्काउंट दे दिया गया, तब बताइए उनको गेन हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम लोग लेट द कॉस्ट प्राइस बराबर 100% मान लेते हैं। क्लियर है? उसके बाद क्या जाता है कि यहाँ देखिएगा 35% मोर, मतलब कि अधिक। ठीक है, मोर मार्क, ठीक है, मोर मार्क वन प्राइज पे क्या करते हैं, अधिक ऐड कर देते हैं। ठीक है, वन द मार्केट। तो आप देखिए 100% तो था ही, आप 35% और जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 135% आपको शो करेगा, और जो स्टिकर लगा रहता है उस पर। अब क्या करना है कि डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 20%। यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट बराबर कितना है, 20%। यहाँ लिखेंगे 20% ऑफ, ठीक है, MP मार्केट प्राइस। तो 20 हो गया बटा 100 हो गया, इंटू हो गया, MP आपका कितना निकल गया है, 135 हो गया है। इसको कटा लीजिए, तो देखिएगा 20 के टेबल में 100 आता है 5 बार में, अब 5 से इसको कटाइए, तो 5 2 10, 5 7 जाए, यानी 5 से कटेगा 27 बार में। तो कितना आ गया आपको, 27 प्राप्त हुआ। 27 आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया, जो क्या था, डिस्काउंट था आपको। ठीक है, तो अब देखिए कि ये जो है आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 135 जो है आपको शो किया गया था कि देखिए सर 135 रुपये का सामान है। ठीक है, लेकिन हम आपको 27 रुपये का डिस्काउंट देते हैं। तो 5 में से 7 गया, 15 में 7 गया तो 8 हुआ, यहाँ बचा 12 में से 2 गया तो 10 हुआ, यानी 108 रुपीज़ आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग माने थे 100%, यानी 100% यानी 100 रुपये में मान के चलो खरीदा है। ठीक है, लेकिन आपको डिस्काउंट भी देने के बाद वो 108 रुपये में बेच दिया, तो उसको कितना का फ़ायदा हुआ, 8 रुपीज़ का। तो 100 पर 8 रुपीज़ जो होता है वो 8% के बराबर हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर गेन जो प्राप्त हुआ वो देखिए, तो गेन आपको प्राप्त हो गया 108 अब माइनस 100 बराबर 8। ठीक है, तो गेन परसेंटेज आप निकालिएगा, तो 100 जैसे हम लोग मानते हैं ना, तो ये जो रुपया होता है वो परसेंटेज के बराबर हो जाता है। कैसे बराबर हो जाता है वो आप सोच लीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे आंसर हो गया, डायरेक्ट हो गया, लेकिन बोलेगा साहब तो परसेंटेज निकाले ही नहीं। देखिए कैसे निकलता है, एक गेन परसेंट हो गया बराबर क्या होते हैं, गेन इंटू 100 करते हैं। नीचे हम लोग CP लिखते हैं, और CP कितना मान लिए थे कॉस्ट प्राइस, हम 100 ही मान चुके थे, तो 100 क्या हुआ, कट गया डायरेक्ट 8%। तो इसीलिए 100 जब भी मानेंगे ना, तो गेन परसेंट जो है, जो रुपया आएगा ना, वो परसेंट के बराबर ही हो जाएगा, इसीलिए लिख दिया जाता है। क्लियर है? तो ए हुआ, उसको गेन प्राप्त हुआ 8% का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए सेल फोन यानी मोबाइल वाज मार्केट एट 40% एबव द कॉस्ट प्राइस। इसमें 35% था, इसमें 40% एबव कर दिया गया प्राइस से। ठीक है, प्राइस से एबव करने के बाद उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 30% का, इस पर 20% दिया जा रहा था, इसमें 30% दिया जा रहा है। ठीक है, गिवन वन द इट्स मार्केट प्राइस
तो फाइंड द गेन या लॉस, तो डिस्काउंट देने के बाद उस दुकानदार को गेन हुआ या लॉस हुआ आप ज्ञात करिए। ठीक है, तो वही हमको ज्ञात करना है। जैसे हम लोग 6 बनाए थे वैसे ही हम लोग 7 बनाएंगे। आइए बनाते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइज बराबर 100%। 100 रुपीज़ मत बनिएगा, 100% बनिएगा। ठीक है, सो 40% एबव, यहाँ मोर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मार्क प्राइज। ठीक है, तो 100 तो माने ही हैं, उसमें 40 आप ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 140% हो जाएगा। क्लियर है। अब इस पर आपको डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट कितना देना है, तो डिस्काउंट आपको देना है 30% का। कितना परसेंट का, 30% का, 30%, यानी 30% ऑफ MP। ठीक है, मार्केट प्राइस। तो 30% परसेंट हटेगा, नीचे 100 आएगा, ऑफ होगा, MP आपका कितना है 140 है। क्लियर है। आप कटाइए, तो ध्यान दीजिएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 14 3 जा 42। क्लियर है। तो 140 आपका मार्क प्राइस हो गया था, उस पर आप 42 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिए। तो डिस्काउंट देने के बाद ठीक है कितना रुपया बचता है वो आप निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट यहाँ लिखेंगे, प्राइज लिख देते हैं, थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्राइज आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, प्राइस कीमत हुआ आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद तो क्या हो जाएगा। स्टेटमेंट तो अपने से बनाना पड़ता है, बुक से देख के बना नहीं सकते हैं। तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट मतलब कि बीच का तो नहीं ना बना सकते, लास्ट का फर्स्ट का लिख सकते हैं। तो कितना था 140, अब माइनस कर दीजिए 42। ठीक है, तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या हो जाएगा, तो 140 में से 42 चला जाएगा। तो यहाँ देखिए 0 में से 2 गया यानी 8 बचा, 13 में से 4 गया तो 9 बचा। ठीक है, यानी 98 रुपीज़ का आपको यहाँ पर। क्लियर है। तो अब ध्यान दीजिएगा, खरीदे थे हम लोग कितना में 100%, 100 रुपीज़ में, बेच रहे हम लोग 98 में। तो हमको अब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब देखिए लॉस कितना का हुआ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लॉस, लॉस हुआ 100 माइनस 98 बराबर 2। ठीक है, तो क्या बताए थे, 2 जो है आपका 2% के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लॉस परसेंटेज बराबर 2%। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर थोड़ा सा गौर करिए। ए डीलर परचेड ए फैन, एक डीलर ने फैन खरीदे 1080 रुपीज़ आफ्टर द अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्केट प्राइस। उनको जो है मार्केट प्राइस पर 25% का डिस्काउंट मिला, उसके बाद जो फैन की कीमत 1080 रुपया पड़ा। ही गेन 25%, लेकिन 1080 रुपीज़ में बेचने के बाद भी उनको 25% का क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो मार्केट प्राइस आप ज्ञात करें। तो आइए ज्ञात करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से। ए डीलर परचेड ए फैन बराबर ₹1080। क्लियर है। तो ये क्या हुआ, उसका CP हो गया, CP हो गया, खरीदा है तो CP होगा, कॉस्ट प्राइस हो गया। बेचा रहता तो SP हो जाता, लेकिन नहीं बेचा है। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, वो गेन करते हैं, प्रॉफिट करते हैं 25% का। ठीक है, तो उनका SP क्या होगा। अब देखिए खरीदे हैं, परचेज मतलब खरीदना तो CP हुआ, गेन करते हैं 25% का। ठीक है, तो मतलब कि मान के चलिए कि 100 रुपये हम कोई चीज़ करते हैं, हम इसमें 25% का हमको गेन करना है। तो गेन करना रहेगा, तो ये तो पैसा जो हम लोग लगाए हैं वो तो चाहिए ही, और साथ में जो है इस पर क्या चाहिए हमको 25% का फ़ायदा चाहिए। क्लियर है। तो 1080 रुपीज़ प्लस 1080 इंटू 25/100 हो जाएगा। क्लियर है। अब कटा दीजिए, 25 से 100 कटेगा 4 बार में, अब 4 से इसको काट दीजिए। तो 4 2 जा 8, यहाँ 8 हुआ, 10 में से 8 2 और 8 4 7 जा, यानी 270 रुपये में 270 बार में कट गया 4 से। तो 1080 प्लस 270, अब इसको ऐड कर दीजिए।
ठीक है, 8 7 15 के 5 5 बचा 1 2 1 3 यानी 1350 रुपया हुआ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमको लगता है नहीं समझ में आया होगा आपको। मान के चलिए कि हम जो है, चाहे आप जो है एक पंखा खरीदते हैं, आप एक दुकानदार है, ठीक है, तो 1080 रुपया में आप पंखा खरीद लिए। खरीदने के बाद आप उसको बेचिएगा, दुकानदार है तो बेचिएगा ही। तो आप सोच रहे हैं आप कि हमको इस पर 25% का हमको फ़ायदा चाहिए। ठीक है, तो 1080 रुपये में खरीदे हैं, 1080 का 25% निकालिएगा, निकालने के बाद ऐड करिएगा तो 1350 रुपया, यानी इस पंखा को हम 1350 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, तो कभी कभी आप दुकान पे जाते होंगे तो 5% छूट दिया, 2% छूट दिया, तो आप बोलते नहीं 1400 रुपये में दे दीजिए, हो तो बोलते हैं ना, तो दुकानदार बोलता है लास्ट प्राइस आपको 1450 रुपया ही पड़ेगा, इससे नीचे हम नहीं देंगे। मतलब कि वो अपन प्रॉफिट चेक कर लेता है कि हम इस पर जो ऐड किए थे वो कितना तक आ रहा है। ठीक है, इसलिए देखते हैं कैलकुलेटर से वो निकाल लेता है, तो वो इसलिए बोलता है कि 1450 रुपये तक लेना है तो लीजिए और नहीं लेना है तो नहीं तो लीजिए। लेकिन आप बोल रहे हैं हम 1400 रुपये में लेंगे, तो कभी कभी होता है दे भी देता है, देखता है मेरा जो है ऐड किया था 1400 रुपये आ रहा है तो दे देता है, और कभी कभी जो होता है बोलता है नहीं देंगे तो आपको रिटर्न कर देता है। तो उसी तरह से आपको फ़ायदा बेचना है तो कितना में 1350 रुपये में, हम आपको बोलेंगे हमको 1300 रुपये में दे दीजिए, तो आप क्या करिएगा कैलकुलेटर उठाइएगा, चेक करिएगा, नहीं हमको 1350 रुपये तक बेचेंगे तभी हम 25% का फ़ायदा होगा, तो आप हमको नहीं दीजिएगा, हमको रिटर्न कर दीजिएगा। ठीक है, तो वहीं जो है कि फ़ायदा जोड़ के आपका हो रहा है 1350 रुपया। लेकिन अब आपको डिस्काउंट भी देना है, तो डिस्काउंट कब दीजिएगा, जब इस पैसा से आप अधिक ऐड करिएगा तब ना डिस्काउंट दीजिएगा। इस पैसा पर तो डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं आप, क्योंकि इतना में तो आपको बेचना ही है, तो उसके बाद आप डिस्काउंट दीजिएगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट द एमपी मतलब मध्य प्रदेश, नहीं मार्केट प्राइस। ठीक है, एमपी प्राइस बराबर 100%। क्लियर है। उसके बाद आफ्टर हमको छूट देना है, आफ्टर गिविंग कितना, डिस्काउंट ऑफ 25%। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट ऑफ 25%। ठीक है, आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 25 माइनस कर देंगे, कितना होगा 75% हो गया। ठीक है, तो वी हैव, अब जो है 75% के बराबर जो है आपका ई पैसा हो जाएगा 1350 रुपया। अब आपको मार्केट प्राइस मतलब होता है कि जो छोटा सा कार्ड रहता है उस पर पैसा जो लिखा रहता है वही चिपका के आप साट दीजिएगा पंखा पे। ठीक है, तो निकालेंगे हम 100%, तो 1350 इंटू 100 बाई होगा 75। ठीक है, कटाइए इसको, तो 25 के टेबल में 4 बार में, 25 के टेबल में 3 बार में, अब 3 से इसको कटा दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1350 इंटू 4/3 कर दीजिए, कटाइए, 3 4 जा 12, 1 5 3 5 जा 15, 0, यानी 450 बार में कट गया 3 से। 450 में आप 4 से इंटू कर दीजिए, तो 0 5 4 जा 20 के 0, हाथ बच्चा 2 और 4 4 जा 16 और 2 18, यानी 1800 रुपया। मतलब उस पर मार्केट प्राइस जो आप करिएगा वो कितना करिएगा, 1800 रुपया करिएगा। तो यहाँ लिखिए, थोड़ा अंदर चले गए हम, 100% बराबर कितना हो गया आपको, 1800 रुपया हो गया। क्लियर है। तो अब हमको मार्केट प्राइस लिखना था तो वही लिख देंगे, मार्केट प्राइस बराबर 1800 रुपया। ठीक है, तो अब एक बार और समझ लीजिए, मार्केट प्राइस कूपन ऊपर लगा देंगे हम 1800 रुपया का, हम खरीदने जाएंगे आपके यहाँ, तो आप बोलेगा कि 1800 का ये पंखा है, लेकिन सर आप अपना आदमी हैं आए हुए खरीदने के लिए, तो हम आपको इस पर डिस्काउंट दे देते हैं, कितना रुपया का, 25% का, 25% का आपको हम डिस्काउंट दे देते हैं। तो 1800 रुपये जब 25% डिस्काउंट दीजिएगा तो हो जाएगा 1350 रुपया। ठीक है, 1350 रुपया प्राप्त होगा। तो आप बोलिएगा सर आपके लिए 1350 रुपया पड़ेगा, हम बोलेंगे नहीं हमको सर 1300 रुपये में दे दीजिए, आप बोलेगा नहीं होगा, लास्ट प्राइस 1350 रुपये में पड़ेगा, क्योंकि आपको 25% का फ़ायदा भी तो चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से दुकानदारी किया जाता है। तो आप हमको 1350 रुपये में ही दीजिएगा, 1300 रुपये में देंगे तो आप नहीं दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर गौर करिए। ए डीलर बाउट ए रेफ्रिजरेटर। ठीक है, एक डीलर ने रेफ्रिजरेटर खरीदे, ठीक है, कितने में, 11,515 रुपीज़, आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट ऑफ 16%, वन इट्स मार्केट प्राइस पर 16% का डिस्काउंट मिलने के बाद, और ही गेन, ठीक है, उसके बाद फ़ायदा चाहते हैं कितना,
20% का, 20% को फ़ायदा चाहिए लेकिन खरीदें इतना में, अब 20% का फ़ायदा चाहिए तो इसमें 20% ऐड कर देंगे तो उनका सेलिंग प्राइस मालूम चल जाएगा। फिर उसमें 20% 16% आगे कर देंगे तो उनका मार्केट प्राइस मालूम चल जाएगा। मतलब जैसे हम लोग 8 बनाए थे वैसे ही हम 9 बनाएंगे। आइए सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक डीलर, ए डीलर बाउट ए रेफ्रिजरेटर। डीलर किसको बोला जाता है मालूम है? डीलर जो उसको बोला जाता है जो खरीद बिक्री करता है, ठीक है। इसको हम लोग भोजपुरी भाषा में या बिहारी भाषा में बनिया बोलते हैं, है ना, कि बनिया है वो, उसको इंग्लिश में डीलर कहा जाता है, ठीक है। इतना रुपए में खरीदे। और डीलर जो हम लोग तेल वाले को भी बोलते हैं, तो तेल वाले भी क्या करते हैं, खरीद बिक्री ही करते हैं, है ना। तो उनका सीपी कितना हो गया, 11,515 रुपीज़ हो गया। अब उनको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये उनका खरीद प्राइस है, तो प्रॉफिट हमको चाहिए 20% चाहिए, ठीक है। तो एसपी मेरा क्या हो जाएगा, जो हम खरीदे हैं वो चाहिए ही, और साथ में इस पर अब हमको चाहिए 20%, ठीक है, इस पर हमको 20% चाहिए। तो 11,515 प्लस 11,515 आपका मतलब इनटू 20% हटेगा तो 100 आएगा, ठीक है। कटाइए, 20 के टेबल में 100 कितना बार में आता है, ठीक है। आपको अगर नहीं आता छोटा भाई से पूछिए, बिल्कुल बता देगा। 5 बार में आता है। अब 5 से कटाइए, 5 2 जा 10, 1 और 5, 5 3 जा 15 हो गया, कट गया, 1 उतरा, भाग नहीं लगा 0, 5 3 जा 15, ठीक है। यानी कितना बार में कटा, 2305। इसे भाग लगा लीजिएगा 5 से, ठीक है, वो तो कटिए जाएगा आपसे, हमको मालूम है। तो 11515 प्लस 2305, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 की 0, ठीक है, 1 और 0 1 अगर हर से जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, यानी 13,820 रुपीज़। क्लियर है, कहीं गलती तो नहीं हुआ है ना। अच्छा 5 3, अच्छा 5 3 जब 15 होता है, 3 बार में ना होगा, देखिए 5 3 8 होगा, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए भाग लगा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा गलती के लिए दिक्कत हो जाता है। 11515 है, तो 5 2 जा 10 हुआ, यहाँ 1 और 5 हुआ, 5 3 जा 15 हुआ, कट गया, ऊपर से 1 उतरा, भाग नहीं लगा, 0 रखे, ऊपर से 5 उतरा, 5 के टेबल 15 आएगा 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ 3 होगा, गलती से 5 लिख दिए थे, और उसके बाद 8 कर लीजिए, तो 15 में 3 जोड़ देगा तो कितना होगा, 18 होगा, और उसके बाद 5 में 3 जोड़िएगा तो 8 होगा, और 11 में 2 जोड़िएगा तो 13 होगा, यानी 13,818 रुपीज़ होगा, ठीक है। ये तो आप समझिए गए होंगे, गलती हम ही से हो गया, आप तो बना लिए होंगे, कैलकुलेशन तो हमसे आगे करते हैं आप। तो इसका जो है 13,818 रुपीज़ में आप बेचिएगा 20% फ़ायदा के साथ। उसके बाद जो है आपको इस पर डिस्काउंट भी शो करना है। तो डिस्काउंट शो करने के लिए इस पर क्या करिएगा आप, लेट द MP मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस लेट करिएगा तो कितना होगा, 100% लीजिएगा। क्लियर है, लेकिन हमको डिस्काउंट देना है, तो आफ्टर गिविंग 16% डिस्काउंट, 16% डिस्काउंट देना है, ठीक है। डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 100 में से आप 16 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 84% हो जाएगा। वी हैव जो हमको दिया गया है, तो आप 84% बराबर आप ले लीजिएगा, ये प्राइस जो है 13,818 हो जाएगा। क्लियर है, तो अब हमको मार्केट प्राइस निकालना है जो कूपन पर लिखा हुआ रहता है, सटा हुआ रहता है, तो 100% निकाल लेंगे, तो 100% बराबर 13,818 हुबहू आपका 8 नंबर क्वेश्चन की तरह ये बन रहा है, अब बटे 84 हो जाएगा। क्लियर है, आप इसको कटाइए, जितने अच्छे से आप कटा सकते हैं, हम तो यही बोलते हैं जितने अच्छे से आप कटा सकते हैं उतने अच्छे से आप कटा लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट भाग लगा देते हैं, ऐसे भी भाग लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे डायरेक्ट भाग लगा देते हैं, 13,818 में ऐसे डबल से गुना कर दीजिएगा तो 00 आ जाएगा, अब बटा 84 कर दीजिए, ठीक है, 84 से भाग लगाइए। चलिए इसमें भाग लगाते हैं, देखते हैं कितना बार में कटता है। तो 84 1 जाए 84 कर देते हैं, तो 8 में से 4 गया 4 हुआ, 13 में से 8 गया तो 5 हुआ, ऊपर से उतरेगा 1 उतरेगा। क्लियर है, उसके बाद इसमें हम लोग करते हैं कितना बार में, 8 6 जब 48 हो जाएगा, 54 ठीक कट जाएगा, तो 6 4 जब 24, हाथ बचेगा 2, 8 6 जब 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50 हो गया, 11 में से 4 गया 7 हुआ, यहाँ 3 में से 0 गया 3 हुआ, कट गया, ऊपर से उतरेगा 8 उतरेगा, 3 7 8 हो गया, ठीक है। तो 5 बार 6 बार में इतना आया था, और 8 बार में
5 बार में करेंगे 40 होगा, 8 4 बार में करेंगे 32 होगा। यानी हम लोग कर सकते हैं इसको कितना बार में, 4 बार में हम लोग भाग लगा सकते हैं। तो 4 बार में करते हैं, 4 पर 66, 4 पर 66, हाथ बचा 1, और 8 पर 32, 32 में करेंगे 33, 8 में 6 या 2 हुआ, 7 में से 3 गया 4 हुआ, ऊपर से उतरेगा आप 0 उतरेगा। क्लियर है। 5 बार में देखिए 5 4 20 की 0 हाथ में 2, 8 5 42, 42 कट गया, ऊपर से एक 0 बच गया है, नीचे आप क्या करिएगा 0 उतार कर 0 बैठा कर कटा लीजिए। ठीक है। तो 100% बराबर आपका डायरेक्ट कितना हो गया 16450, ये रफ था आपका। ठीक है। तो डायरेक्ट कटा दिए और देख भी लिए। ठीक है, इसमें सही आंसर है, नहीं तो ऐसे कटाते तो फिर हमसे ही गलती हो जाता। तो उसके बाद नीचे क्या लिखेगा मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस यानी एमपी बराबर 16450। क्लियर है, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट करने के बाद जो है हमको जो है जहाँ पर लगेगा आपको नहीं समझ में आया है तो वहाँ टाइप कर देंगे सर यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है। क्लियर है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ज्वेलर ठीक है अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 16%। एक ज्वेलर है आभूषण बेचने वाले 16% का डिस्काउंट करते हैं हिज कस्टमर्स, अपने कस्टमर को स्टील गेन्स, उसके बाद जो है कहता है उनके बाद जो है 20% का वो गेन को मतलब प्रॉफिट प्राप्त करते हैं। फाइंड द मार्केट प्राइस ठीक है ऑफ ए रिंग विच द कॉस्ट द ज्वेलरी 1190 रुपीज़। उसके बाद जो है फाइंड द मार्केट प्राइस हमको ज्ञात करिए, मतलब ज्ञात करना है जिसका कीमत जो है 1190 रुपया है। तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पैसा पहले दे देता था, यहाँ लास्ट में दिया है और कोई बात नहीं है, है ना। चलिए सोल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे वैसे ही कि द कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी कितना लास्ट में दिया हुआ है, तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ ज्वेलर। ठीक है, कितना है 1190 रुपीज़ है। ठीक है, दिया हुआ है आपका, यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हैं बुक में। उसके बाद जो है ये क्या हुआ, ये सीपी हुआ बना, तो सीपी बराबर कितना हुआ 1190 रुपीज़, यही मेरा सीपी हो गया। अब इस पर हमको क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट हमको कितना चाहिए बताइए 20% चाहिए। ठीक है, तो निकालिए एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, तो इतना रुपया में हम खरीदे हैं और इतना ही रुपया का हमको 20% हमको प्रॉफिट चाहिए। प्लस 1190 आपका मतलब गुना 20% हटेगा 100 आएगा। ठीक है, 20 के टेबल में 100 आपका कितना बार में आता है 5 बार में आता है, 5 से कट जाएगा कितना बार में कटेगा तो 38 और 2 बार में यानी 238 यानी 238 में कट जाएगा ये। तो यहाँ देखिएगा 1190 अब प्लस 238, अब इसको ऐड कर दीजिए 9 3 12 के 2 हाथ बचा 1 2 1 3 3 1 4 1 यानी 1428 रुपीज़ में आप क्या करिएगा 20% के प्रॉफिट के साथ में इसको आप बेच दीजिएगा। लेकिन आपको इस पर और पैसा ऐड कर देना है क्योंकि आपको डिस्काउंट भी तो शो करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि लेट द मार्केट प्राइस बराबर 100%। ठीक है, फिर आफ्टर गिविंग 16% डिस्काउंट ठीक है द सेलिंग प्राइस। तो 100% आप माने हैं, 16% का आपको छूट दे देते हैं, तो कितना हो गया आपका 84% हो गया। ठीक है, तो वी हैव 84% बराबर यही हो जाएगा 1428। हमको मार्केट प्राइस 100% है तो 100% निकालना है, तो 1428 इंटू 100 कर देंगे बाई आपका 84 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको कटाइए, तो हम क्या करते हैं 84 से इतना में डायरेक्ट भाग कर देते हैं। ठीक है, 1428 चलिए भाग करिए, तो 2 बार में करेंगे तो कितना होगा 16 हो जाएगा, यहाँ 14 नहीं है तो 1 बार में करेंगे तो 84 हुआ। 12 में से 4 गया तो कितना हुआ 8 बचा, यहाँ बचा 13 में से 8 गया तो 5 बचा, ऊपर से 8 उतरा। ठीक है, तो 4 के टेबल में 8 कितना बार में आता है, एक 2 बार में आता है और दूसरा 7 बार में आता है, तो 7 से करिए 7 4 जो 28 हाथ बचेगा 2 और 8 7 जा 56, 56 में 2 जोड़ेगा 58 कट गया 17 बार में, तो इससे आपका कट गया 17 बार में। ठीक है, 100% बराबर दिखिएगा, 17 में 100 से गुना करिएगा तो कितना होगा 1700 होगा, यही आपका आंसर हो गया। लास्ट में आप लिख लीजिएगा मार्केट प्राइस बराबर 1700।
क्लियर है? क्लियर है? तो यही आपका आंसर हुआ, लेकिन लास्ट में लिखना पड़ेगा ना, मार्केट प्राइस बराबर 1700। आप मेरे तरह 2 बार ऐसे लाइन मत खींच दीजिएगा ना, तो टीचर भी ऐसे लाइन खींच देंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। आफ्टर द अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% वन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पर 10% डिस्काउंट का अलाउंसमेंट करने के बाद, यानी देने के बाद, ठीक है, ट्रेडर स्टिल मेक्स द गेन। ट्रेडर जो है, जो खरीदार जो है, ठीक है, ट्रेडर का मतलब होता है खरीद बिक्री करने वाला, ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया। ट्रेडर का मतलब खरीद बिक्री करने वाला, जिसको हम लोग डीलर बोल सकते हैं, बनिया बोल सकते हैं। वो प्रॉफिट प्राप्त करते हैं, गेन प्राप्त करते हैं 17% का, ठीक है, बाय व्हाट परसेंट द मार्केट प्राइस एबव द कॉस्ट। अब बताइए कि कॉस्ट प्राइस से, जितने में वो खरीदे थे, उस प्राइस से वो कितना परसेंट जो है अधिक ऐड किए थे, कि उस पर जो है 10% छूट देने के बाद 17% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अब देखिए इसको मतलब क्या हुआ, सिंपल ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए कि हम 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदे थे, मान लीजिए, उस पर क्या किए कि हम 30% चाहे 10%, मतलब जितना भी मानिए कि हम उस पर अधिक क्या किए, हम ऐड कर दिए। मान लीजिए 30% ऐड कर दिए, उस पर 30% ऐड करने के बाद हम 10% का छूट दे दिए, ठीक है, और 10% छूट दिए, उसके बाद हमको 17% का फ़ायदा हुआ। तो इस 10% का छूट और 17% जो फ़ायदा हुआ हमको, कब हुआ, जब हम 30% अधिक ऐड किए। तो वही हमको याद निकालना है यहाँ पर कि जो है कॉस्ट प्राइस पर कितना अधिक किया गया। 30% अपने मन से बोले थे, लेकिन वही निकालना है कि कितना अधिक ऐड किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ठीक है, थोड़ा सा सीरियस होकर ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि लेट द सीपी जो हम खरीदे हैं वो 100% है, ये मान लिए हम, ठीक है। तो 100 मान चलिए 100 रुपये में हम खरीदे हैं, ठीक है, इस पर हमको गेन प्राप्त करना है। तो गेन हमको कितना होता है वो देखिए, तो गेन हमको होता है 17% का। तो 17% हम गेन हुआ, मतलब 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदे हैं और उसको 17 रुपये के प्रॉफिट के साथ में हम बेचेंगे, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस आप बता दीजिएगा 117 रुपया होगा। तो हम बिल्कुल 117 रुपये का 100 और प्लस 17, तो यहाँ SP कितना हो गया, सेलिंग प्राइस को ही SP 170 रुपीज़ हो गया। तो यहाँ तक आप निकाल लिए। तो हम उसको 117 रुपये में बेचेंगे, तब जाकर 17 रुपये का फ़ायदा हुआ और कॉस्ट प्राइस मेरा 100 रुपया था। लेकिन हमको जब क्या करना है, डिस्काउंट भी देना है। तो डिस्काउंट कब देंगे, जब इससे हमको क्या करेंगे, अधिक हम ऐड करेंगे तब ना डिस्काउंट देंगे। तो हम मान लेते हैं लेट द MP मतलब मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जो स्टिकर पर लिखा रहता है जीन्स का, शर्ट का, तो वो मार्केट प्राइस हम यहाँ पर X मान लेते हैं। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर हम 100 पहले से मान चुके हैं, तब दोबारा नहीं मान सकते हैं, तो X मान लिए। अब इस पर क्या करते हैं, X पर मतलब जो स्टिकर पर लिखा हुआ रहता है उसी पर ना डिस्काउंट दिया जाता है। तो इस पर आप डिस्काउंट प्राप्त करते हैं, कितना प्राप्त करते हैं, 10% का आप डिस्काउंट प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट 10% बराबर, ठीक है। तो 100 रुपया उसमें मार्क था, ऑफ इसी का आप 10% डिस्काउंट प्राप्त करते हैं। तो F मतलब गुना 10, 100 आ गया, नीचे परसेंटेज हटा, तो इसको कटाइए अब, ठीक है। मेरा कलम भुला गया, 0 से 0 कट गया, 1 से 1 से गुना करेंगे 1 हुआ, नीचे मेरा कितना हुआ, 10 हुआ। तो ये मेरा डिस्काउंट हम क्या किए, प्राप्त किए। क्लियर है? तो ये मेरा क्या हुआ, डिस्काउंट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा। मान के चलिए कि MP किया हुआ रहता था 200 रुपया, उस पर आपको 20 रुपये का डिस्काउंट मिलता था। तो आप क्या करते थे, माइनस कर देते थे, आप बोलते थे हाँ अब 180 रुपया लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट 100/10 हुआ, आपका MP किया हुआ कितना, 1, तो इसमें उसको माइनस कर दीजिएगा, तो उतना रुपया आपको देना पड़ेगा, यही ना करिएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, SP बराबर हो जाएगा MP और माइनस डिस्काउंट। तो SP मतलब क्या होता है, जिस पर हम लोग बेचेंगे, तो बेच कितना पर रहे थे, 117 रुपया पे, तो 117 हो जाएगा। MP आप मान के रखे हैं X, डिस्काउंट आपका हो गया है X/10। आपको इससे पहले कितनी बार बताए हैं कि नीचे जब कुछ नहीं रहेगा तो इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा। 10 में X से गुना करिएगा, 10X हो जाएगा। 10 को X से गुना करिएगा, 10X हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो 10X हो गया, माइनस ये X हो जाएगा, बाई आपका 10 हो जाएगा और 117 हो जाएगा। 117 बराबर 10X में से 1X चला गया, तो 9X/10 हो गया। क्लियर है? ये देखिए 117 ही रख लीजिए, यहाँ 9/10 है, इक्वल के इस साइड आएगा, तो 10 बाई आपका 9 हो जाएगा, बराबर आपका X हो जाएगा, ठीक है। 13 का टेबल तो आता ही होगा आपको, तो 13 के टेबल में 9 बार में आपको आता है 117 आता है।
तो 117 आता है 9 बार में, तो 13 हुआ। 13 में आप 10 से गुना करिएगा तो 130 होगा, बराबर x हो गया। तो थोड़ा सा उल्टा लग रहा है तो इसको सीधा कर लीजिए, x बराबर 130 कर दीजिए। x आप किसको माने थे? x आप माने थे, यहाँ ध्यान दीजिए, आप x माने हुए हैं, किधर गया, यहाँ पे x माने थे MP, मार्केट प्राइस को माने थे। तो यही आपका क्या हुआ, मार्केट प्राइस हो गया। तो हमको जो लास्ट में लिखना है तो वहीं लिखेंगे हम लोग क्या, कि यहाँ ध्यान दीजिए, हम खरीदे कितना में थे, 100 रुपये में खरीदे थे, मार्केट प्राइस मेरा कितना हुआ, 130 रुपया हुआ। तो कितना अधिक हो गया, ठीक है, तो 30 अधिक हो गया, 30 ना अधिक हुआ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे मार्केट प्राइस एबव द कॉस्ट प्राइस बराबर 130 माइनस 100 कर देंगे, बराबर आपका 30% प्राप्त होगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन था ये, ठीक है, मस्त का आप थोड़ा सा अच्छा मतलब कि लगा बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, हाउ मच परसेंटेज एबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट एबव किया जाए कि शॉपकीपर मार्क्स द गुड्स, जो शॉपकीपर मार्क्स करेंगे अपने सामान पे कि आफ्टर द अलाउंड डिस्काउंट, आफ्टर 10% का छूट देने के बाद उनको मार्क प्राइस पर 8% का गेन प्राप्त हो। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी वही था, 10% का छूट देते थे और 17% का प्रॉफिट प्राप्त करते थे। यहाँ 10% का छूट देंगे और 8% का प्रॉफिट चाहिए। तो सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से बनेगा। आइए बनाते हैं। लेट द CP बराबर 100%, जैसे बनाए थे, जैसे स्टेटमेंट लिखे थे वही लिखेंगे, खाली वर्ड चेंज रहेगा और कुछ नहीं। गेन परसेंट बराबर 8%, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस बराबर 100 प्लस कर देना है 8%, बराबर 108% हो गया, ठीक है। SP सेलिंग प्राइस, क्लियर है। उसके बाद जो है इस पर आप क्या करिएगा, लेट करिएगा कि लेट मेरा क्या होगा, MP। तो यहाँ लिखेंगे लेट MP मतलब मार्केट प्राइस X, ठीक है। अब इस पर क्या करिएगा, आपको डिस्काउंट चाहिए, मतलब डिस्काउंट देना है, शो भी करना है, तो डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पे डिस्काउंट कितना चाहिए, देना है आपको 10% देना है। तो डिस्काउंट ठीक है, X ऑफ 10%, तो X ऑफ मतलब गुना 10/100 हो गया, क्लियर है। 10% ही ना है, हाँ ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 0 से 0 कट गया, X में 1 से गुना करेंगे, X बाई आपका 10 हो गया, ये डिस्काउंट हो गया। तो हम क्या करते थे, SP बराबर क्या करते थे, इसमें माइनस कर देते थे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, SP बराबर हो जाएगा MP माइनस डिस्काउंट। देखिए आप मध्य प्रदेश बोल रहे हैं, MP बराबर मार्केट प्राइस। तो SP कितना हुआ आपका, 108 हुआ, ठीक है। तो SP 108 बराबर X माने थे और डिस्काउंट X/10 हो गया, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या बताए थे, X में 10 से गुना करिए कितना होगा, 10X होगा, और माइनस आप X कर दीजिएगा, ठीक है। अब बाई होगा 10 हो जाएगा, ध्यान दीजिए 10X में से X गया तो 9X बाई आपका 10 हो गया। तो 108 9/10 हुआ, जो इक्वल के इस साइड आएगा तो पलट जाएगा, 10/9 हो जाएगा, बराबर X हो जाएगा। अब बताइए 12 का टेबल आता है कि नहीं आता है आपको, तो 12 के टेबल में, ठीक है, 9 बार में 108 आता है, ठीक है, और 12 में 10 से गुना करिएगा तो 120 बराबर X होगा। उल्टा लग रहा है, आप सीधा कर लीजिए, X बराबर 120 हो गया, क्लियर है। हम जो है कॉस्ट प्राइस माने थे 100 माने थे, और इसको मार्केट प्राइस कितना आएगा, 120 आया। तो कितना अधिक आया है, 20 अधिक आया है। तो इसको लिख लीजिए मार्केट प्राइस बराबर मार्केट प्राइस 120 होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि एबव द कॉस्ट प्राइस बराबर 120 और कॉस्ट प्राइस आपका 100 था, बराबर 20% आपका एबव है, क्लियर है। यही आपका आंसर हुआ। तो 11 और 12 मिलता जुलता क्वेश्चन है। आइए 13 और 14 भी सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मार्केट प्राइस ऑफ TB इज कितना है, 18,500 है। मार्केट प्राइस ऑफ TB का जो मार्केट प्राइस है, मतलब जो वो मूल्य उस पर लिखा गया है कितना है, 18,500 है। एक डीलर अलाउड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, डीलर ने उस पर जो है 2 डिस्काउंट लगातार दे रहे हैं, एक दे रहे हैं 20% का, दूसरा दे रहे हैं 5% का।
तो हाउ मच टीवी द अवेलेबल, तो 20% और उसके बाद फिर 5% का डिस्काउंट देने के बाद वो टीवी कितना रुपये पर अवेलेबल होगा, वही हमको अवेलेबल निकालना है। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर 20% और 5% डिस्काउंट कहाँ मिलता है, दोबारा से नहीं मिलता है ना। अब देखिए बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप जाए टीवी खरीदने के लिए, आप बोल दीजिएगा कि हम 5,000 बाकी लगाएंगे, तो सिर्फ आपको 20% डिस्काउंट देगा। लेकिन उसी में जो नगद पेड करता है तो उसको थोड़ा सा छूट देता है, क्योंकि उसको तो ये भी देखना रहता है कि आप 5,000 मतलब 5 महीना बाद दीजिएगा तो 2 महीना बाद देगा, तो 20% छूट देता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में चेंज कर देगा कि टीवी का प्राइस इतना है और कैश डिलीवरी मतलब कैश देने पर, ठीक है, मतलब पूरा पेमेंट करने पर 5% का एक्स्ट्रा छूट और दिया जाता है। तो इसका मतलब ही वही होता है, ठीक है, कि 20% देगा फिर 5% का देगा, और सिर्फ पैसा बाकी लगाने पर सिर्फ 20% का छूट दिया जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। ये मेरे द्वारा क्वेश्चन था। ठीक है, I13 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है द मार्केट प्राइस ऑफ टीवी कितना, इतना रुपये। तो हम लिखेंगे MP लिख लेंगे, तो MP ऑफ टीवी बराबर 18,500। क्लियर है। सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, फर्स्ट डिस्काउंट है आपका 20% का, कितना है 20% का है, तो 20% का डिस्काउंट दे दीजिए। तो यहाँ लिखिए डिस्काउंट बराबर 18,500 ऑफ 20%, तो 18,500 ऑफ मतलब गुना 20% हटेगा 100 आएगा। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। एक जीरो से यहाँ कटेगा, एक जीरो से यहाँ कटेगा। अब इंटू कर लीजिए, 0 हो गया, 5 2 10 के 0, 18 2 36 और 137। ठीक है, ये आपको प्राप्त हुआ। अब इसमें क्या करिएगा, आप माइनस कर लीजिएगा, पैसा माइनस कर देंगे, इतना हमको डिस्काउंट प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर लिखेंगे प्राइस बराबर, तो प्राइस कितना पड़ जाएगा फर्स्ट डिस्काउंट के बाद, तो 185,000 माइनस इसको कर दीजिए। ठीक है, मतलब कीमत इतना था, आपको डिस्काउंट इतना रुपया का मिला, तो आप माइनस ही ना करते थे, तो माइनस कर लीजिए। 00 15 में 7 गया तो 8 हुआ, यहाँ बचा 17 में से 3 गया तो 14 हुआ, यानी 14,800 आपको प्राइस मिला। क्लियर है। अब इस पर क्या किया जाता है, एक और डिस्काउंट आपको मिलता है जो कि है 5% का। तो यहाँ पर SP ऑफ आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट। ठीक है, तो SP आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट। ठीक है, तो ये रुपया था। ठीक है, इसी में डायरेक्ट यहाँ माइनस कर देते हैं, उससे हम लोग निकालने के बाद किए थे, इसे डायरेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ 5%, नहीं तो क्या किए थे कि हम 5% निकालेंगे फिर इसमें से माइनस करेंगे, एक ही बात हुआ। 14800 माइनस 14800 ऑफ मतलब गुना 5 अब बटा हो गया 100 हो गया। ध्यान दीजिएगा, 00 से 00 कट गया, 8 5 जा 40 के 0 हाथ बचेगा 4, और 14 5 जा 70, और 70 में आप 4 जोड़िएगा तो कितना होगा 74 हो गया। आपको टेबल रिवाइज करना चाहिए, टेबल बोलने में आप दिक्कत कर रहे हैं। 0 हो गया, 10 में से 4 गया तो 6 हुआ, 7 में से 7 गया तो 0 हुआ, यहाँ बचा 14, यानी 14,060 आपको प्राप्त होता है आफ्टर, मतलब कि दोनों डिस्काउंट प्राप्त करने के बाद। तो यहाँ लिखेंगे टीवी, एक लास्ट में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, टीवी अवेलेबल आफ्टर 2 डिस्काउंट बराबर ₹14,060। क्लियर है। चलिए, आपके घर में तो इससे तो ज़्यादा कीमती टीवी होगा, हमको लगता है कम से कम 30-35 हज़ार से नीचे का नहीं होगा, है ना। तो ये रहा क्वेश्चन 13। आइए लास्ट बच गया है 14, उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फाइंड द सिंगल डिस्काउंट व्हिच इज द इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, 20% 5%। इसका मतलब हुआ कि जिस तरह से टीवी पर 2 डिस्काउंट दिया गया था 20% और 5% का, तो 2 डिस्काउंट ना देकर एक सिंगल डिस्काउंट बोल दिया जाता है कि इतना आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो उतना डिस्काउंट देने के बाद जो टीवी हमको जितना कीमत में प्राप्त हुआ, तो उतना ही कीमत में प्राप्त होता है जब हम लोग 20 और 5 का डिस्काउंट देते तो। ठीक है, ध्यान दीजिए, फिर से बोल रहे हैं कि माने चलिए कि टीवी को 20% और 5% डिस्काउंट देने के बाद 14,060 रुपया में हमको प्राप्त हो रहा था। तो बोलता है कि नहीं, हमको 2 डिस्काउंट मत दीजिए, दोनों डिस्काउंट को मिलाकर हमको एक सिंगल डिस्काउंट दीजिए। तो उस सिंगल डिस्काउंट कितना होता वही हमको यहाँ पर निकालना है। तो वही सिंगल डिस्काउंट क्या होगा जब कि 20 और 5 के बदले में एक सिंगल डिस्काउंट दिया जाए। ठीक है, तो वही हमको सिंगल डिस्काउंट यहाँ पर निकालना है।
तो देखिए इसको एक लॉन्ग टर्म में बता देते हैं, मतलब कि जो आपको स्कूल में बनाना है, और एक शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं जो आपको नहीं बनाना है, सिर्फ समझना है। ठीक है, ये आपको स्कूल में बनाना है वो आपको बता देते हैं। तो लिखेंगे लेट द MP मार्केट प्राइस 100%। क्लियर है। उसके बाद आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट दिया हुआ है तो फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस। तो 100 में से आप 20 डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 80% बचेगा। क्लियर है। उसके बाद सेकंड, मतलब कि सेकंड भी चाहिए हमको, मतलब 5% भी है, तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर गिविंग सेकंड डिस्काउंट ऑफ 5% बराबर। ठीक है, यहाँ अगेन SP सेलिंग प्राइस 80 माइनस 80 ऑफ 5%, 80 का ही 5% निकालिएगा आप, तो 80 माइनस 80 ऑफ मतलब गुना 5/100 हो गया। क्लियर है। अब कटाइए इसको, 5 से कटेगा 20 बार में, और 20 के टेबल में 80 आता है आपका 4 बार में, तो 80 में से आप 4 माइनस कर दीजिए, कितना पड़ेगा, 76% पड़ेगा आपका। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा सा यहाँ पे खरीदे थे कितना पे, 100 पे, है ना, 100 पे माने थे हम लोग, अवेलेबल हो रहा है 76% पे। तो आपको सिंगल जो है वो कितना के पड़ा, तो सिंगल निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि सो फाइनली डिस्काउंट 100 माइनस, ठीक है, कितना 76 है, 76 कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंगल डिस्काउंट बराबर 24%। ठीक है, तो ये हो गया आपके स्कूल में बनाने लायक, है ना। आप बोले थे, सर बोले थे शॉर्ट फॉर्म बताने के लिए, आइए बताते हैं। ये आपको बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है, ध्यान रखिएगा। हम मान लेते हैं, जैसे माने थे यहाँ भी MP माने थे, तो MP हम यहाँ मान लेते हैं 100 है। ठीक है, मान लिए 20% दिया था डिस्काउंट, फिर 5% दिया जा रहा था, प्लस कर दिए, फिर माइनस कर दीजिए, 20 × 5/100 कर दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 20 बचे 100, अरे 20 बचे 100, तो 100 से 100 कट गया, कितना बचा, 1 बचा, 20 5 25, 25 में से 1 चला गया, कितना बचा, 24। ठीक है, 24% का सिंगल डिस्काउंट हो गया। क्लियर है। तो यहाँ भी कितना निकाले हैं, 24% निकाले हैं, यहाँ भी कितना हुआ, 24% हुआ। तो ऐसे तो आप कतई नहीं बनाइएगा। ठीक है, बस ऐसे बता दिए आपको कि सिंगल ऐसे ही बनता है। चलिए ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद पड़ा होगा। मिलें फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा तभी तो मेरा वीडियो फिर से देख पाइएगा। बीमार पड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए अपना ध्यान हमेशा रखिए। क्लियर है। चलिए ठीक।